नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, बहुत सारे ऐसे हस्बैंड्स हैं जिनकी वाइफ ने उनका जीवन खराब कर रखा है और उनका क्या कर रखा है, उसने उस वाइफ ने अपना भी कर रखा है। दोनों का कहीं ना कहीं वो खराब है और ऐसे में जो है ये इस प्रकार की जो विपत्ति है, परेशानी है, वो किसी पे भी आ सकती है क्योंकि घर घर में पत्नी है तो घर घर में पत्नी की समस्या किसी के भी आ सकती है। ऐसे ही एक वीडियो मेरे पास आया जिसमें बागेश्वर धाम से वो वीडियो है और उस वीडियो में जो है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं, दरोगा जी हैं। उन्होंने अपनी बताई कि सर मेरे परेशानी है कि मेरे ऊपर मुकदमा 498 कर रखा है और मेरी पत्नी जो है वो मेरे पे केसेस कर रही है। तो ये बात जो है उन्होंने बताई, किस तरीके से बताई, पहले आप इस वीडियो को देखें, उसके बाद मैं आपसे आगे बात करता हूँ। बोलो प्रभु, क्या बात? महाराज जी केस लगाया हुआ है पत्नी ने जी, 498। आप उसमें क्या चाहते हैं? मैं जल्दी से जल्दी निजात चाहता हूँ सर। अलग होना चाहिए। अलग होना चाहिए। हमने लिखा घर में हैरानी सुख शांति नहीं है, मूलतः अर्जी केस की लाए हैं, तलाक का योग बन रहा है, चिंता ना करें, पक्ष में होगा। और अब आगे चल करके जो है एक आरोप और वो लगाएंगे, उससे सावधान रहना। वो लायक नहीं है, अलग ही होना है और ऐसा संयोग बन गया। अभी वर्तमान में नाक रगड़वाना चाहते हैं। उनका उद्देश्य है कि एक बार वर्दी निकल जाए, कुछ दिनों के लिए निलंबित हो जाए। माइक ले लो। उसके पीछे दो लोग लगे हुए हैं, एक रिश्तेदार है उनके और एक रिश्तेदार के साथ में एक तुम्हारे यहाँ से भी फोन जाता है, वो हम संकेत रूप में तुम्हें लिख देते हैं, जो व्यक्ति उनका सपोर्ट करता है। पर जाओ, निपट जाए, आशीर्वाद बोलिए जय। तो देखा आपने, आपके सामने ही इस तरह की चीजें आ रही हैं। यानी कि जो ये कहते हैं, पत्नियां कहते हैं कि सर आप इनके पक्ष में बोलते हो, पति के पक्ष में बोलते हो, मैं किसी के पक्ष में नहीं बोलता हूं। मेरे सामने जो सच आता है वही मैं आपको बता देता हूं। जैसे इन्होंने आप बताया कि पत्नी ने मुकदमे कर रखे हैं, पत्नी क्या चाहती है, नाक रगड़वाना चाहती है, स्पष्ट रूप से बताया है। और वाकई आजकल की महिलाओं की जो सोच है वो यही है कि पत्नी की जो है पति की नाक ही रगड़वाना चाहती है। वो हर प्रकार से चाहती है कि मेरे जो है मेरे आगे वो अपनी दुम हिलाती रहे, वो नाक रगड़ता रहे, जैसे मैं कहूं वैसे वो चलता रहे। बस यही पत्नियां चाहती हैं और इसी के पीछे पत्नियां जो है वो मुकदमे करती हैं। वो झूठे मुकदमे इसलिए करती है कि वो मेरी सुने, मेरी बात माने, मेरे अनुसार चले, सब कुछ मैं कहूं वही करे और उसके अलावा कुछ ना करे। ना उसके वो अपने माँ बाप को देखे, ना भाई बहन को देखे, ना पिता को देखे, किसी को भी ना देखे। वो सिर्फ और सिर्फ मुझे देखे और मेरी बात माने। तो ऐसा संभव नहीं होता है। दूसरे के परिवार में आप जा रहे हैं तो दूसरे परिवार के अनुसार आपको ढलना होगा, ना कि उस पति को आपके अनुसार ढलना होगा। हालांकि प्यार मोहब्बत वाली बात अलग है कि थोड़ा बहुत आप उसकी सुने, कभी वो आपकी सुने, लेकिन आपको ज्यादा ढलना होगा उसमें, उस परिवार में। वरना मुकदमा करोगे तो क्या करोगे? बाद में यही है, जीवन अपना भी खराब करोगे और लड़के का भी जीवन खराब करोगे। तो जीवन खराब करने से बेहतर है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ में रहें। क्यों इतनी परेशानी, विपत्ति और सब कुछ अपने ऊपर झेलें? तो वो सब कुछ ना करें। जैसे आपने ये बागेश्वर धाम का वीडियो देखा, उसी तरीके से मैं, जैसे बाबा जी ने बताई ना, वही मैं आपको बता रहा हूं कि आपको जो है, अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर मुकदमे कर दिए हैं तो सबसे पहला जो उद्देश्य है उसका यही है, नाक रगड़वाना। यानी कि नाक रगड़ने मतलब कि वो आप मायके जाओगे, वो बार बार बुला के ले आओगे, तुम फिर वो मायके चली जाएगी, फिर बुला के लाओ, फिर मायके चली जाएगी, बार बार मायके जाती रहेगी और वो नाक रगड़वाती रहेगी और अपने माता पिता जैसे उसके कहेंगे वैसे वो करेगी। तो ऐसी महिलाएं जो अपने माता पिता के अनुसार चलती हैं, पति के अनुसार बिल्कुल नहीं चलती है, ना ससुर के अनुसार चलती हैं, ना अपनी गृहस्थी को देखती हैं वो, तो ऐसी महिलाएं जो है बाद में लास्ट में, अंत में वही होता है कि मुकदमेबाजी शुरू होती है। और मुकदमेबाजी भी अंत तक क्या होता है कि लास्ट में रिजल्ट यही आता है कि वो रिश्ता खत्म हो जाता है। जैसे इस वीडियो में दुर्गा जी ने क्या कह दिया कि मैं छुटकारा चाहता हूं, उन्होंने साफ कहा है कि मैं इसको अलग होना चाहता हूं। तो बाद में क्या होता है, बाद में यही सोच लेता है पति कि भाई जब अपने मुकदमे इसने कर ही दिए हैं, ये हर प्रकार से मुझे जेल भेजाना चाह रही है, हर प्रकार से मेरा अनैतिक ही मेरे साथ व्यवहार कर रही है, तो वो क्या करेगा, वो यही सोचेगा कि इससे छुटकारा हो जाए। अब वो चाहे तलाक के द्वारा हो, चाहे आपसी रजामंदी से हो, या किसी प्रकार से हो, तो वो जो है वो तलाक के ही बस में चाहता है। और योग बता दिया बाबा जी ने कि आपका योग तलाक का बन रहा है। ये हर घर की समस्या है। कहीं ना कहीं चीजें जब बिगड़ती हैं तो आप जो है थाने कोर्ट कचहरी जाते हो और बाद में वही है कि झूठ के आधार पर आप जाते हो, सच कहीं बोलते ही नहीं हो, हर जगह झूठ पे झूठ। तो उस झूठ के आधार पर ये सब चीजें नहीं चल पाती हैं। परिवार चलता है एक दूसरे की आपसी अंडरस्टैंडिंग से, सहमति से। इस तरीके से आप दूसरे पे मुकदमा डालकर, दूसरे को झुकाकर, दबाकर, पीड़ित करके क्या हासिल कर लोगे? क्या वो प्यार पा सकते हो उससे? वो प्यार नहीं पा सकते हो। प्यार जबरदस्ती नहीं, प्यार स्वेच्छा से किया जाता है, चाहे आप हो या फिर पति हो, कोई भी हो।
तो स्वेच्छा से किया हुआ प्यार जो है उसका कोई मोल नहीं है। आप स्वेच्छा से ऐसे बने कि भई इतने अच्छे बन जाएँ कि स्वेच्छा से आपका पति आपके लिए बेइंतहा प्यार करे, आपको बेइंतहा चाहे, बिना किसी डर के। अगर आप उसको डराओगे, उसको मुकदमे लगाओगे, तो फिर क्या करेगा पति? आपसे दूर ही भागेगा ना। तो ये चीज़ आपको समझनी है, परिवार को सँभालने के लिए, बनाने के लिए आपको थोड़ा-सा प्यार देना है, पति को भी, पति के परिवार वालों को भी, ताकि पति आपसे अलग है, तब कम से कम माँ-बाप तो आपके सपोर्ट में रहे हैं उस लड़के के कि भई लड़की बहू हमारी अच्छी है, ये तो कहेंगे एक बार। वरना आप सबके नाम लिखवा दोगे दहेज के मुकदमे में, मेंटेनेंस के में, डीबी में, सब में सबके नाम लिखा दोगे तो फिर क्या होगा? अंत में वही होता है कि जब जो चीज़ें ज़्यादा बिगड़ जाती हैं तो फिर दोनों का ब्रेकअप ही होता है, यानी कि टूटता है ये रिश्ता। तो बस इस चीज़ के लिए समझना है आपके लिए। और बाकी मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें इस जानकारी के लिए। आज का वीडियो में आपसे बहुत धन्यवाद।